नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। गाइज, आज हम यहाँ से जा रहे हैं यानी कि गांधीधाम कच्छ से इंदौर, और उससे पहले आएगा उज्जैन। तो हमारा प्लानिंग ऐसा है कि हम यहाँ से अभी बैठ रहे हैं गांधीधाम से और डायरेक्ट उतरेंगे इंदौर, और इंदौर से 80 किलोमीटर है ओमकारेश्वर। तो सबसे पहले हम ओमकारेश्वर जाएंगे, वहाँ करेंगे दर्शन ओमकारेश्वर, ममलेश्वर, नर्मदा नदी के। तो आज के इस व्लॉग के अंदर मैं आपको वहां के भी दर्शन कराने वाला हूं। और दूसरा, फिर वहां से हम जाएंगे उज्जैन। तो उज्जैन के भी मैं वहां के आपको बहुत सारे मंदिरों के दर्शन कराने वाला हूं, महाकाल के दर्शन कराने वाला हूं, और जो काल भैरव है उनके भी दर्शन कराने वाला हूं। तो हम जा रहे हैं ट्रेन के द्वारा। इस व्लॉग को एंड तक देखते रहिए। वो रही हमारी सामने ट्रेन, जो यहाँ पर कई लोग अभी इंदौर के लिए रवाना हो रहे हैं। तो इस व्लॉग को एंड तक देखते रहिएगा। जय महाकाल। हम लोग अभी बैठ रहे हैं ट्रेन के अंदर युवराज के साथ विद फैमिली। खेल, वो जीजी के साथ खेल जा, वो देख छोटी छोटी गुड़िया खेल रही है जा। गाइस, हम लोग अभी कर रहे हैं भोजन। ये है मस्त मस्त मिठाई, ये थेपले, दही और ये मिर्ची। गाइस, हम लोग अभी खूब एंजॉय कर रहे हैं ट्रेन के अंदर। अभी बज रही है रात के 8:45 और अभी भोजन करने का टाइम भी हो गया है। सब लोगों ने भोजन कर लिया है। आरव खेल रहा है गेम। ये देखो, जैकेट पहन के बैठा है। ठंडी लग रही है आरव? बोलो महाकाल महादेव की जय। गाइज, हम लोग सबसे पहले मॉर्निंग में थोड़ा ब्रेकफास्ट करने के लिए यहाँ पर रुक गए। मंदिर के ठीक बाहर की तरफ ये रेस्टोरेंट बना हुआ है। बहुत अच्छी सुविधा है यहाँ पर खाने पीने की, और बहुत अच्छा यहाँ पर आपको नाश्ता मिल जाएगा, खाना मिल जाएगा। जैसे हमने अर्ली मॉर्निंग में यही नाश्ता किया आज। डोसे हैं, सांभर है। विद फैमिली हम लोगों ने यहाँ पर कर लिया नाश्ता, बिकॉज़ यहाँ पर हम लोग को तो बहुत अच्छी टेस्टी बहुत सारी चीज़ें मिल गई। और यहाँ से नाश्ता करने के बाद हम लोग मंदिर की तरफ निकले तो बीच में देखिए यादव धर्मशालाएँ मंदिर के ठीक बाहर ही है। बहुत सारी धर्मशालाएँ बनी हुई है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। मैंने इसलिए इसी पर फोकस किया है पूरा। यात्रियों की ठहरने की व्यवस्था भी है, धर्मशालाएँ हैं, बहुत सारी धर्मशालाएँ हैं, कुछ होटलें हैं। ये ई रिक्शा है गाइज़। ये ई रिक्शा के माध्यम से आप पूरा का पूरा उज्जैन घूम सकते हैं। चार्जेस सबके अलग अलग रहते हैं, पर हेड चार्जेस रहते हैं। और शॉपिंग के लिए भी बहुत सारी जगह हैं यहाँ पर। ये मंदिर के अंदर प्रवेश करते समय का जो नज़ारा है आप देख रहे हैं यहाँ पर आप अपने चप्पल जूते सब साइड में रख कर अंदर की तरफ जाएं, दर्शन वर्शन करें। और ये उज्जैन के अंदर महाकाल का जो मंदिर है वहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं। सामने की तरफ आप देख रहे हैं। अगर आपको जल्दी से डायरेक्ट दर्शन करना है, शीघ्र दर्शन, तो उसका काउंटर अलग है। पर हेड का कुछ 250 रुपीज़ समथिंग चार्जेस है, आप पर हेड दें। और इसमें याद रखना, बुज़ुर्गों का यानी कि सीनियर सिटीज़न को फ्री है, बच्चों का फ्री है, ठीक है। तो जो जवान है, यंगर्स है, उन लोगों के लिए चार्ज रहता है। तो जैसे कि पहले यहाँ पर मैं अपना मोबाइल, वॉलेट, वो सब जमा करा रहा हूँ। तो और यहाँ से आपको मिल जाएगा। जैसे मैं लाइन में खड़ा हूँ मोबाइल जमा कराने के लिए और वॉलेट भी जमा कराने के लिए, बिकॉज़ अंदर अलाउ नहीं है। ये देखिए, आप मोबाइल देख रहे हैं हाथ में, मेरा और मेरी फैमिली का सबका मोबाइल है। और लाइन लगी पड़ी अच्छी खासी यार, काफ़ी लोगों की लाइन लगी पड़ी है। उज्जैन आ गए हैं। गाइज, हमने महाकाल उज्जैन में यहाँ पर आए हुए हैं और महाकाल जी के दर्शन हो चुके हैं। अब हुआ ये कि जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको यहाँ पर मोबाइल जमा कराना पड़ेगा लॉकर में। दूसरा, यहाँ पर वीआईपी की सुविधा है। अगर आपके पास समय कम है और आप कम समय में महाकाल जी के दर्शन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आकर वीआईपी पास लेकर दर्शन कर सकते हैं। ईच एंट्री 250 रुपीज़ है। बच्चे फ्री हैं, बुज़ुर्ग जो हैं उनका भी फ्री है। तो ये ध्यान रखना, कभी भी आप यहाँ पर आते हैं तो बच्चों का चार्ज नहीं लगेगा और सीनियर सिटीजन वालों का चार्ज नहीं लगेगा। गाइज़, उज्जैन के अंदर आकर महाकाल के आप दर्शन करेंगे तब आपको इतना अच्छा लगने वाला है। गाइज़, उज्जैन महाकाल के दर्शन करने के बाद कम से कम 15 मंदिर और आजू बाजू में हैं। गाइज़, महाकाल जी के यहाँ दर्शन हो चुके हैं। अब हम यहाँ से जाएंगे काल भैरव।
और आज काल भैरव अष्टमी भी है, उनका जन्मदिन है, तो आज काल भैरव जी के भी दर्शन करेंगे। तो चलते हैं सीधा काल भैरव। सो गाइज, हम लोग अभी यहाँ से काल भैरव निकल रहे हैं और ई रिक्शा यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो कुछ महाकाल मंदिर से लेके काल भैरव तक का 300 रुपया चार्ज रहता है और आप इसमें आराम से बैठकर जा सकते हो, जाना और आना दोनों मिलाकर। तो आप इस ई रिक्शे में आराम से यहाँ से जाएं, दर्शन करें। यहाँ से कुछ 5 से 7 किलोमीटर दूर है गाइज, तो आपको वहाँ के भी दर्शन कराएंगे। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन मध्य प्रदेश में है और एक कथा मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, चंद्रसेन और महाकाल की कथा। उज्जैन में चंद्रसेन नाम का एक शिव भक्त रहता था। एक दिन उसने शिव की बहुत पूजा की, जिससे उसको भक्ति देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए। उसी समय दूषण नाम राक्षस ने एक नगर पर आक्रमण किया। तब भगवान शिव स्वयं महाकाल रूप में प्रकट हुए और राक्षस का वध किया। इसके बाद शिव ने वहीं महाकालेश्वर के रूप में विराजमान होने का वरदान दिया। तभी से उज्जैन महाकाल की नगरी कहलाती है। कुछ ज्योतिर्लिंग की विशेषताएं हैं। शिवलिंग स्वयंभू हुआ माना जाता है। लिंग पर भस्म राख चढ़ाई जाती है। काल भैरव जी का जो मंदिर है वो लगभग महाकालेश्वर मंदिर से 6 से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। काल भैरव कौन है मैं आपको बताना चाहता हूँ। काल भैरव भगवान शिव के उग्र रूप है। इन्हें कोतवाल यानी कि रक्षक और न्याय का देवता माना जाता है। उज्जैन नगरी के रक्षक देवता काल भैरव ही है। कहा जाता है कि महाकाल के दर्शन अधूरे माने जाते हैं जब तक काल भैरव जी के दर्शन न हो। मंदिर में जो चढ़ाया जाता है उसके बारे में ध्यान दीजिएगा। यह भारत का एकमात्र प्रसिद्ध मंदिर है जहां भगवान को मदिरा यानी कि शराब का भोग लगाया जाता है। चढ़ाई गई मदिरा अपने आप कम होती दिखाई देती है। यह आस्था और रहस्य का विषय है। शराब भोग का उद्देश्य नशा नहीं बल्कि तामसिक विकारों पर विजय का प्रतीक है। पौराणिक कथा के अनुसार, एक कथा के अनुसार काल भैरव को ब्रह्मा के 5वें सिर का अहंकार तोड़ने के लिए उत्पन्न किया गया। ब्रह्मा हत्या के पाप से मुक्त होने के बाद काल भैरव उज्जैन में स्थिर हो गए और नगर के रक्षक बने। भगवान श्री सिद्धवट मंदिर द्वार, यहाँ पर माता पार्वती ने पेड़ जो बोया था इसके बारे में थोड़ा जानते हैं हम लोग। हाँ, अभी हम लोग जहाँ आए हैं वहाँ के बारे में बताइए। ये सिद्धवट मंदिर है। यहाँ माँ पार्वती ने अपने हाथों से एक पेड़ बोया था, वो आज अभी भी उसी स्थिति में अंदर है। ये माँ पार्वती के हाथों का वृक्ष बोया है, इसलिए लोग ये दर्शन करने आते हैं। अच्छा। और अपने जैसे कोई गुजर जाते हैं बुजुर्ग लोग, उनका पितृदान करने के लिए भी यहाँ भी आते हैं, पूजा पाठ करते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, ये पितृदोष के यहाँ पूजा पाठ भी होता है। ओके। सुहागन चढ़ाती है, आपके सुहाग के लिए चढ़ेगा, बट सावित्री का मंदिर है भैया, दूध आप चढ़ाना। पूरे उज्जैन में एक ही मंदिर है सुहागन का, खाली हाथ नहीं जाते। कितना है इसका? 100 रुपए की संपूर्ण पूजा। जूते चप्पल यहाँ उतार दो, वापिस इधर ही आना आपको। आप इस मंदिर के बारे में थोड़ा सा बताएंगे पंडित जी? ये सिद्ध वट है। पार्वती माता ने ये वट वृक्ष लगाया था त्रेता युग में। वट वृक्ष का पूजन शिव जी के रूप में होता है यहाँ पर। हाँ। ऐसे वट पूरे भारत में 4 जगह है।
प्रयाग में अक्षय वट है, वृंदावन में बंसी वट है, गया जी में बौद्ध वट है और ये उज्जैन अवंतिका में सिद्ध वट है। हाँ चारों कल्प वृक्ष हैं। यहाँ अपने पितरों के मोक्ष के लिए आते हैं। यहाँ दूध चढ़ाने से अपने पितरों का, पूर्वजों का मोक्ष होता है। परिवार में किसी को संतान नहीं होती है तो यहाँ उल्टा स्वस्तिक बना के यहाँ से नारियल से गोदी भरा के जाते हैं। जो फल देते हैं वो फल दोनों पति पत्नी को खाने का होता है। उस फल से मनोकामना की सिद्धि होती है। फिर बच्चे को लेके आते हैं, यहाँ पाँव पड़ाते हैं और फिर जो स्वास्तिक उल्टा बनाते हैं उसको फिर सीधा करते हैं। अन्य कोई भी काम ना हो, परेशानी हो, कोई भी तकलीफ हो, उसके लिए यहाँ रक्षा सूत्र धागा बांध के जाते हैं। फिर जब वो पूरी हो जाती है तो फिर उसको खोलने आते हैं। अच्छा इसी स्थान पर काल सर्प दोष का पूजन होता है, नाग बलि नारायण बलि दोष का पूजन होता है और पितृदोष का पूजन होता है। जो माता पिता चले जाते हैं उनके पिंडदान भी यहाँ इसी स्थान पर किए जाते हैं। ये वही वटवृक्ष है जिस पेड़ के नीचे राजा विक्रमादित्य ने बैठ के तपस्या करी और बेताल को वश में किया। बेताल जो था वो इसी पेड़ पे लटकता था। अच्छा यही वो हाँ, यही वटवृक्ष है। चढ़ाइए, चढ़ाइए अपना नाम गोत्र बोल के चढ़ाइए।